Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ankita Agrawal and I'm CS by profession. तो कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप नेक्स्ट कौन से वेबसाइट को ओवरव्यू चाहते हो। तो मेजॉरिटी मुझे बच्चों ने पोल करके ये बताया था कि मैम जीएसटी पोर्टल का ओवरव्यू चाहिए। सो हियर आई एम। सो आज हम पूरा स्टडी करेंगे जीएसटी पोर्टल बेसिक्स, ऑब्वियसली बेसिक्स ऑफ जीएसटी पोर्टल, बिकॉज जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको जीएसटी पोर्टल के बारे में सारी नॉलेज मिलती जाएगी। सेकेंडली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने जीएसटी पोर्टल पे कितना टाइम काम किया है। तो हार्डली 1-2 मंथ्स में मेरे पास 5 to 6 असाइनमेंट्स आए थे छोटे छोटे जीएसटी पोर्टल पे, और वो स्टार्टिंग में आए थे जब मेरा 2017 में ये जीएसटी आया था, इसका पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ था। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ असाइनमेंट्स करे थे बिकॉज आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप। तो उस टाइम में ही ये सारी चीज़ें हुई थी। बट सबको पता है यार, तब इतना न्यू था, किसी को इतने अच्छे समझ में नहीं आया था। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से हेल्प ली है जो एक्चुअल में इस पोर्टल पे काम करते हैं। तो थोड़ा स्टडी करने के बाद आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। सो इसको एंड तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो जीएसटी पोर्टल वेबसाइट पे ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ आपके सिलेबस का, कि जीएसटी के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते हो, और फिर हम देखेंगे अपना पोर्टल पे। तो देखो, आपके जीएसटी कंटेंट्स में सबसे पहले तो बेसिक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जीएसटी मॉडल है। जीएसटी मॉडल में बेसिकली आपके 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी हैं। एक है आपका सीजीएसटी, जिसको हम सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं, सेंट्रल लेवल पे लगता है। फिर आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। एसजीएसटी होता है आपका स्टेट लेवल का, और यूटी जीएसटी होता है आपका यूटी का। ठीक है, तो ये आपके बेसिक 4 मॉडल्स होते हैं। देन कॉन्सेप्ट आप कौन सा पढ़ते हो, टाइम, वैल्यू एंड प्लेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कि एक अगर आपकी ट्रांजैक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो एक्चुअल जो टैक्सेबल होगी सप्लाई वो किस प्लेस पे होगी, किस टाइम पे होगी, किस वैल्यू पे होगी। तो ये 3 मैटर्स को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, ओवरऑल जीएसटी आप कैसे निकालते हो। फिर आपके कुछ और चीजें हैं लाइक टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, अकाउंट एंड रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल होता है आपका, जो ट्रक्स वगैरह का ये यूज होता है ई-वे बिल, रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड प्रोसीजर्स एंड ऑडिट। तो ये बेसिकली आपका ये सारा ओवरव्यू है जो आप स्टडी भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। सबसे पहले आपको ये सारी चीजें जो आपके होम पेज पे ही हैं यहीं से हम देखते हैं, और फिर हम 1 बाय 1 जाएंगे। देखो, ये तो आपको न्यूज अपडेट सारी वेबसाइट्स पे दिखता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, हाउ कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन, एक जीएसटी कॉम्पोजिशन होती है जिसको हम स्कीम को अवेल करते हैं। तो हम कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, ये हम अपनी कॉम्पोजिशन स्कीम एक्सप्लेन्ड अंडर जीएसटी। तो बेसिकली पता है यहाँ पे आपके 2 बेनिफिट्स हैं। अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हो और फिर उसके बाद स्विच करते हो अपने पढ़ने पे, तो आपको प्रैक्टिकल के साथ जो नॉलेज होगी ना वो देर तक हम रिटेन कर पाते हैं। देखो, हाउ टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन जीएसटी, इसने क्या बोला है, यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन levy under GST if you are regular taxpayer with the aggregate annual domestic PAN-based turnover as specified from time to time. However, you cannot opt for composition levy if you are not if you are make any supply of goods which are not liable for taxable just taxed under this act. बेसिकली जो नॉन टैक्सेबल आइटम्स हैं या जो एग्जाम्प्ट हैं या जो आपकी नेगेटिव लिस्ट में है, वो हम जो है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए वो सप्लायर्स वो लोग नहीं ऑप्ट कर सकते हैं। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कैजुअल डीलर, नॉन रेजिडेंट फॉरेन taxpayer, a person registered as input service distributor, a person registered TDS. This how can apply competition if already registered regular। तो आप ऐसे लॉगिन करके जाओगे। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो पोर्टल है इसकी स्टडी आप आराम से यहाँ पे FAQs में जाकर आराम से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल सकती है।
और यहाँ पे मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी कि जब मैंने अपने फ्रेंड्स को अप्रोच किया था कि यार मुझे इस तरीके की वीडियो बनानी है और मुझे थोड़ी सी इसकी नॉलेज चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग में ये बोला कि यार हम तुझे क्या बताएं, तू बस अपना वहां पे जा, जीएसटी पोर्टल खोल, एफएक्यूज खोल और फिर सारी नॉलेज अपने आप हो जाएगी। जो बिल्कुल जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जैसे हम तो सीएस स्टूडेंट हैं, सीएस प्रोफेशनल्स हैं, हम लोगों को बहुत सारा आइडिया होता है इसका, बट जो बिल्कुल ही लेमैन होते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता नॉलेज, उनके लिए थोड़ा सा ये स्टडी करना मुश्किल है। बट अगर आप सीएस स्टूडेंट हो, आपको स्टडी करना है, जस्ट यू हैव टू डू इज आप लॉग इन करो, सॉरी आप होम पेज पे जाओ, आप एफएक्यूज खोलो, स्टडी करो, क्योंकि आपने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, फिर देखो, हाउ डू आई अप्लाई फॉर कॉम्पिटिशन स्कीम इफ आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ये सारे आपके स्टेप्स गिवन हैं। सेकंड, हाउ डू आई कन्वर्ट फ्रॉम रेगुलर टू कॉम्पिटिशन स्कीम इन जीएसटी, ये है। व्हेन कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिशन लेवी, ये हो गया। न्यू टैक्स पेयर्स एंड आपके एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स दोनों के लिए इसने बताया हुआ है। ये आपके फॉर्म्स भी हैं। आई एम रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अवेलिंग द कॉम्पिटिशन स्कीम अंडर जीएसटी पोर्टल, डू आई नीड टू फाइल फ्रेश एप्लीकेशन टू ऑप्ट कॉम्पिटिशन स्कीम। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, अवेल भी कर रहा है, बट डू आई नीड टू फाइल फ्रेश एप्लीकेशन टू ऑप्ट, तो फॉर दोज टैक्स पेयर्स हु ऑलरेडी अवेलिंग द कॉम्पिटिशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली। लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना महानुभाव, उनको होती है ऐसी। मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं खुद रुक गई थी एक बार। बहुत लोग होते हैं, साफ लिखा हुआ है कि भैया हम रजिस्टर्ड हैं, हम ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं कॉम्पिटिशन स्कीम के अंडर, तो क्या हम दोबारा वो करेंगे, अवेल करने के लिए हम क्या दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन देंगे? क्यों दोगे भाई? Is it mandatory to file stock in intimation? How do I file stock intimation? Yes. So in addition to application to opt for this, is required to file a stock intimation to furnish the details of stock, including inward supply of goods from unregistered persons. तो basically अगर आप करना चाहते हो तो आपको एक stock intimation वाला जो word है वो आपको ध्यान में रखना है। Can I save application to opt competition scheme? Yes, you can. सेव कर सकते हो। कैन आई ऑप्ट फॉर कॉम्पिटिशन लेवी डेल्ट इन सर्विसेज, यस यू कैन दिस। अगर आप पहले भी कर चुके हो उसके बाद आप कॉम्पिटिशन स्कीम ले सकते हो। तो बेसिकली कॉम्पिटिशन स्कीम से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट्स हैं। फिर है हाउ कैन आई यूज रिटर्न्स ऑफलाइन, ये आपके नंबर ऑफ वो हो गए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पता होना चाहिए, जैसे जीएसटीआर 6 है, यूजर मैनुअल एंड एफएक्यूज। देखो ये बेसिकली क्या है, ये जीएसटी के सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब जैसे हम एमसीए पे जाते हैं, इससे पहले मैंने वीडियो डाली हुई है एमसीए पे, तो उसमें भी आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, यूजर मैनुअल मिलेगा एंड एफएक्यूज मिलेगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर हम इसकी एफएक्यूज खोलते हैं तो अगेन यू विल हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर, ठीक है। कैन आई फाइल, व्हाट इज यूटिलिटी, जीएसटीआर 6 ऑफलाइन यूटिलिटी एंड ऑल, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रही हूँ जीएसटी, बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस पोर्टल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जस्ट जो भी आपके पास असाइनमेंट आया है, जो भी आपके क्लाइंट की क्वेरी आई है, आपको उस तरीके से सर्च करनी है चीज। नाउ नेक्स्ट, यहाँ हाउ टू फाइल एन अपील, हाउ टू आई रजिस्टर विद जीएसटी, हाउ डू आई फाइल इंटीमेशन अबाउट वॉलंटरी पेमेंट, हाउ डू आई अप्लाई फॉर फंड। तो बेसिकली इसमें सारी चीजें आपको यहीं पे दिख जाएंगी, पॉपुलर हेल्प टॉपिक्स, ठीक है। अपकमिंग ड्यू डेट्स, डाउनलोड अ पीडीएफ फाइल, ये आपकी सारी अपडेटेड चीजें होती हैं जो आपको होम पेज पे दिख जाएगा। टैक्स पेयर्स नॉर्मल टीडीएस टीसीएस रजिस्टर नाउ, फाइंड अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से लॉगिन मांगेगा ये, यस, एनरोलमेंट जीएसटी। तो अगर आप ऑब्वियसली इसके लिए आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी, सेम विद दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी चीजें आपको होम पेज पे ही जो है रिजॉल्व हो जाएंगी। फिर इसकी सर्विसेज में अगर हम जाते हैं
तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है जीएसटी का, फॉर एग्जांपल मुझे अगर अपनी फर्म के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करूंगी, देन प्रोसीड, एंड उसके बाद जैसा भी होगा हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे जब मैं गई तो मैंने क्या बोला, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको अगर जीएसटी नंबर लेना है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन द वेबसाइट ऑफ gst.in, ठीक है, और gov.in, और उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई कर दोगे। सेकंड हम जाते हैं पेमेंट्स पे, तो क्रिएट चालान एंड ग्रीवियंस अगेंस्ट पेमेंट। अगर आपका कोई पेमेंट है और उसका कोई इशू आ रहा है तो आप ग्रीवियंस के अंडर जा सकते हो यहाँ से। फिर थर्ड है आपका यूजर सर्विसेज। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो जीएसटी है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो गुड्स और सर्विसेज का अपना HSN नंबर होता है, ठीक है, कोड होता है, तो आप वो यहाँ से सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक में गए, सर्च करना है आपको HSN। HSN क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। ठीक है, मतलब बेसिकली 6 डिजिट का कोड होता है, और इसमें आपको सर्विसेज में जब भी आप कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा आप किस सर्विस में डील कर रहे हो, तो सिर्फ HSN डालकर आपको पता चल जाएगा। और आप ये सर्च भी कर सकते हो जब भी आप कोई क्लोथिंग लेने जाते हो, मैं क्लोथिंग की बात कर रही हूँ, तो उसमें HSN नंबर हर किसी का होता है क्योंकि इट्स हार्मोनाइज नंबर, तो आप कोई भी बिल चेक करोगे तो उसमें आ जाएगा। अब मैं यहाँ करती हूँ 63, एक सेकेंड, हाँ, 6309, ये आ गया। मैंने यहाँ कैप्चा डाला 6897। तो ऐसे आप लोगों के सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो चैप्टर हेड, मतलब 63 जो है चैप्टर है, डिस्क्रिप्शन है, अदर मेड ऑफ टेक्सटाइल आर्टिकल्स दैट्स वॉर्न क्लोथिंग एंड वॉर्न टेक्सटाइल आर्टिकल्स। ठीक है, HSN कोड आपका ये है। अब इसी फैमिली के अदर रिलेटेड HSN कोड जो है वो आपको ये मिल जाएंगे। बेसिकली ये जीएसटी में इसलिए यूज होता है बिकॉज जो आपके गुड्स एंड आर्टिकल्स होते हैं हर एक का एक HSN हार्मोनाइज नंबर होता है। ठीक है, अब ये हमने देख लिया, आप ऐसे ही और भी सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे सर्विसेज में पेमेंट्स हो गया, अंडर सर्विसेज में हमने HSN कोड देख लिया। देन जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, कॉज लिस्ट वगैरह वगैरह, हॉलीडे लिस्ट है। ठीक है, अगर आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर लोकेट करना है तो आप वैसे लोकेट कर सकते हो। एंड देन आपका रिफंड्स है कि अगर आपको आपने रिफंड के लिए अप्लाई करा है तो आप उसकी एप्लीकेशन कैसे ट्रैक कर सकते हो। ई वे बिल सिस्टम देखते हैं। ई वे बिल आपने अपने कोर्स में आराम से पढ़ा होगा कि ई वे बिल क्या है। ई वे बिल इज मैंडेटरी फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 इन मोटराइज्ड कन्वीनियंस। मतलब जैसे कि आपके हैवी ट्रक्स होते हैं और ये इंटर स्टेट मूव होते हैं जब गुड्स, तो इसमें ई वे बिल की जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ई वे बिल की कॉपी जो होती है आपको इंटर स्टेट बॉर्डर जो होता है उस पर आपको चेक कराना होता है। जैसे आपने मूवीज भी देखी होंगी, एक ये पुष्पा मूवी जो आई थी उसमें भी था, चेकिंग होती थी पोस्ट पे, वो ट्रक लेके चलते थे और वो जो वुड था जिसमें वो डील करते थे दैट वाज इलीगल। तो वो इलीगल था, इसीलिए वो बैरिगेटिंग होती थी और उनकी चेकिंग होती थी। तो ये आप क्या कर सकते हो कि देखो जैसे ई वे बिल आपके कोर्स का कॉन्सेप्ट है, आप इस साइट पे जाओ, इसको पढ़ो, इससे क्या होगा, दो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, प्लस आपको प्रैक्टिकल चीजें कैसे होती हैं वो भी पता चलेंगी। यहाँ पे ये तो पूरा आपका क्या है, ये आपका थ्योरी है, ये यूजेस ऑफ ई वे बिल, मोड्स ऑफ जनरेशन, कंटेंट्स वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वेबसाइट पे वो आपको वन अपडेटेड मिलेगी। सेकंड, आपको अगर इसको पढ़ते पढ़ते कोई क्वेरी आ रही है तो आप ई वे बिल पोर्टल पे जो FAQs हैं आप इस पे भी जा सकते हो। ठीक है, ये देखो ये आपके सारे क्या हैं, FAQs हैं। मतलब जैसे ई वे बिल सिस्टम का है, ठीक है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे, ये सारे क्वेश्चंस देखो, इनसे पढ़ने से क्या होगा ना, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा वो आपको नहीं होगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं वापस अपनी होम पेज पे। ठीक है, इसमें देखो ये आपके डाउनलोड्स वही हैं आपके ऑफलाइन टूल्स फॉर्म्स वगैरह। ठीक है, टैक्स पेयर को अगर आपको सर्च करना है तो आप उसका जीएसटीएन नंबर डाल के आप उसको सर्च कर सकते हो, या आप सर्च बाय पेन भी कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है ऐसे आप टैक्स पेयर को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा का बिजनेस है, उनका जीएसटी नंबर आप डाल के देखोगे तो आपको उनकी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो उनका पैन नंबर, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड। देन हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज, ये क्या है? ये आपकी सारी फी अकाउंटिंग, लिस्ट ऑफ रिटेल अकाउंटिंग एंड दिस। ये देखो, ये वैसे आपको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये उन लोगों का है जो एक्चुअल इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इनवॉइस तभी निकलेगी जब आपके पास नंबर होगा। ठीक है, कोई भी आपको इनवॉइस चेक करनी है, आप उस इनवॉइस का नंबर डालोगे तो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये प्रॉपर आपका क्या था, पूरा ओवरव्यू ऑफ योर जीएसटी पोर्टल। अब इसको समझने इसलिए ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि जब आप कल, आपका सपोज फर्स्ट डे ही आपके जो प्रिंसिपल है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसने आपको बोल दिया कि एबीसी वाला काम कर दो आप, ये आपके पास असाइनमेंट आया है। अब वहां थोड़ी ना आप जीएसटी की पोर्टल समझने बैठोगे, राइट? तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू लेना जरूरी है, और धीरे धीरे आप कल से ज्वाइन कर रहे हो, आप 2 महीने बाद ज्वाइन कर रहे हो, आप एग्जाम्स के बाद ज्वाइन करोगे, आप ये वीडियो जरूर देखना। उसके साथ 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 में प्रैक्टिकल करना इस वेबसाइट पे जाकर। एंड आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में सीएस जो कर रहा है, जो सीए कर रहा है, उसके साथ शेयर करना। तो थैंक यू सो मच। आगे भी आप मुझे रिकमेंडेशन दोगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी तो भी तो आप मुझे बता सकते हो, या फिर अपने आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बाय बाय एंड टेक केयर।